Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Tamur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की डेट्स को कि किस यूनिवर्सिटी का टेस्ट किस डेट को होने जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का पैटर्न क्या होता है। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के स्टूडेंट कहते हैं कि सर नेक्स्ट में एडमिशन लेना है तो मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो मैं आप लोगों को एक नए वे से बताऊंगा ये चीजें कि जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अगर तो इन चीजों के रिलेटेड कंफ्यूज हो, ये तमाम चीजें समझना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकोगे कि आपको किस यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करने में आसानी होगी। और जितनी यूनिवर्सिटीज बता रहा हूँ हाईली रिकमेंडेड है, सारी की सारी 100%। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी को इंक्लूड नहीं किया गया जो एचईसी से वेरीफाई ना हो तो आपको उसका बताया गया हो। सारी यूनिवर्सिटीज वेरीफाइड हैं और टॉप 9 यूनिवर्सिटीज हैं। तो आए इस हम पूरे लेक्चर को, हम अपनी इस पूरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ये आप लोगों का यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर ऐसी ही तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस, तमाम की तमाम आप लोगों की गाइडेंस के रिलेटेड वीडियोस, आप लोगों के लिए तमाम अपडेट्स को लेके आएंगे। जैसे सबसे पहले आप लोगों के लेके आते हैं, आगे भी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह ताला लेके आते रहेंगे। तो यहाँ पे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज, ये वीडियो कौन बच्चे देखें, से नो टू गैप ईयर, जो गैप ईयर से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, कैसे 100% एडमिशन सिक्योर होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लास्ट के ऊपर अगर तो डेट्स वगैरह को पता है, डायरेक्ट चल के लास्ट पे वीडियो को लेके चले जाओ, पता चल जाएगा। बहरहाल यहाँ पे हम बात करेंगे कि गैप ईयर से कैसे बचा जाए। गैप ईयर कोई अच्छी चीज नहीं होती। गैप ईयर का मतलब होता है 2025 में सही गाइडलाइन ना मिली, टेस्ट दिए नहीं क्लियर हुए, 2026 में चले गए। 2026 में कई बच्चे फिर ऐसे होते हैं कि वो 2-2 साल लगा लेते हैं। कई ऐसे बच्चों को जानते हैं कि 22 के अंदर बेचारे स्ट्रगलिंग कर रहे थे और जाके एडमिशन 24 या 25 में जाके, अभी जाके उनके कोई स्प्रिंग में या फॉल में एडमिशन हुए। तो ऐसे बच्चों को भी जानते हैं, फिर आते हैं हमारे पास बताते हैं कि सर पहले गाइडलाइन नहीं मिली थी, ये हो गया वो हो गया। तो लाजमी तौर पे इन तमाम गाइडलाइन को फॉलो करें अगर गैप ईयर से बचना चाहते हो और अपने 100% एडमिशन को सिक्योर करना चाहते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो एडवांस मैथ। एडवांस मैथ जरा बताता हूँ, ये वो वाले टॉपिक्स यानी डेरिवेटिव के, इंटीग्रेशन के, प्रोबेबिलिटी के, कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री है, आप लोगों के पास नंबर सिस्टम के बारे में, मैट्रिसेस के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, या आप लोगों के पास वो लिमिट्स वाले आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे आप लोग कहाँ पे पढ़ोगे, एडवांस मैथ कहाँ पे पढ़ोगे? एक तो नस्ट के अंदर आप पढ़ोगे। नस्ट के अंदर आप लोगों के जो एडवांस मैथ के आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो भला कितने आते हैं? आप लोगों के एडवांस मैथ के 100 के करीब क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस आप लोगों के मैथ के आते हैं। आपको समझ आई? इतना इंपॉर्टेंट है एडवांस मैथ नस्ट के लिए। एडवांस मैथ बहुत अच्छे से आना चाहिए। यूईटी के अंदर एडवांस मैथ के 30 क्वेश्चंस आते हैं। ये बेसिक मैथ नहीं होता, ये एडवांस मैथ होता है यूईटी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चंस की नो डाउट सिमेट्री बेसिक मैथ की तरह होगी, लेकिन होता वो एडवांस मैथ के अंदर से। कोई बेसिक मैथ नाम की चीज यूईटी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं की हुई। उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप लोगों का एडवांस मैथ आता है 50%। 50%, ठीक है। उसके बाद जीके के अंदर भी आप लोगों के एडवांस मैथ के क्वेश्चंस आएंगे 30 के करीब। प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप लोगों का एडवांस मैथ आएगा, इधर भी आप लोगों के 30 के करीब एमसीक्यूज आएंगे। एनईडी की अगर मैं बात करूं तो एनईडी के अंदर आप लोगों के टोटल 25 मैथ के क्वेश्चंस आएंगे। मेहरान यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 25 इधर भी मैथ के क्वेश्चंस आएंगे। दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप लोगों के 25 के करीब। हबीब यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, एक आप लोगों का इंग्लिश और एक आप लोगों का बेसिक मैथ, यानी उसमें भी एडवांस मैथ की चीजें आती हैं। आईबीए के अंदर एडवांस मैथ आ रहा होता है। एनटीएस नेट में आप लोगों के एडवांस मैथ के 10 एमसीक्यूज आते हैं। कॉम सैट्स में एडवांस मैथ आता है आप लोगों के पास। बहरिया यूनिवर्सिटी में एडवांस मैथ आएगा। एनयू टेक, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, एयर यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, आईटीयू के अंदर। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज, एनडीयू कराची यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर
एडवांस मैथ आएगा। अब देखते हैं इंग्लिश कहाँ कहाँ आएगा। तो इंग्लिश का पोर्शन नस्ट के अंदर आता है, जो नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई करते हैं उनका इंग्लिश 100 नंबर का आता है, 100 मार्क्स का आता है। वैसे जो कंप्यूटिंग के लिए करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए, उनके 40 मार्क्स के इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं। यूईटी के टेस्ट में आप लोगों के 40 मार्क्स के इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं। टोटल एमसीक्यूज 10 आते हैं, ईच कैरीज 4 मार्क्स, तो टोटल 40 आते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास इंग्लिश तो सारे ही एंट्री टेस्ट में आएगी ना, फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी, जीकी में भी, प्यास में भी, एनईडी यूईटी के अंदर भी आएगी, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आएगी, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हबीब यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप में, आईबीए के अंदर, इन दोनों के अंदर तो इंग्लिश और बेसिक मैथ ही आता है। उसके बाद एनटीएस नेट, लेकिन होता है वो एडवांस लेवल की चीजें हैं। नेट, कॉमसैट्स, बहरिया, एनयूटेक, एयर यूनिवर्सिटी, इनके अंदर इंग्लिश का पोर्शन आ रहा होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, आईटीयू, एनडीयू के अंदर। लेकिन इनमें एक और चीज, और कराची यूनिवर्सिटी, इनमें एक और मैं चीज बता देता हूँ, इंग्लिश के वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना पड़ेंगे। एक, इंग्लिश के सिनोनिम्स के टॉपिक के अंदर से चीजें पूछी जाती हैं, सिनोनिम्स के अंदर से। उसके बाद एंटोनिम्स के अंदर से भी पूछी जाती हैं, जो मेन हाईलाइटेड चीजें हैं। उसके बाद प्रेपोजिशन, ये ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए बता रहा हूँ, प्रेपोजिशंस। उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है ये वाला आप लोगों का टॉपिक। उसके बाद जो एरर आता है, सेंटेंस करेक्शन या एरर, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सम हाउ ये रिलेट किया जा सकता है टेंसेस के साथ, टेंसेस आते होंगे तो एरर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद एनोलॉजीज के टॉपिक्स आप लोगों के उसके अंदर से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश के पोर्शन के अंदर आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, या एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के इंग्लिश के पोर्शंस में आती हैं। उसके बाद ये, और साथ में स्पेलिंग चेक, नस्ट के अंदर तो स्पेलिंग चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो फिजिक्स है वो कहाँ कहाँ आएगा। फिजिक्स नस्ट के अंदर आता है, नस्ट में 60 मार्क्स के फिजिक्स के एमसीक्यूज आते हैं। यूईटी के टेस्ट में 30 मार्क्स की, इसी तरह जीके में 30, प्यास के अंदर, एनईडी यूईटी के अंदर यहाँ पे फिजिक्स आता है, यहाँ पे 25 आते हैं एनईडी और मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर। मेहरान में 1 घंटा आपको मिलता है टेस्ट को सॉल्व करने का, और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कैलकुलेटर प्यास और यहाँ पे एनईडी में अलाउ होता है। दाऊ यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप लोगों का फिजिक्स का पोर्शन आएगा। एनटीएस नेट में फिजिक्स के 10, नेट में ये एनटीएस नेट में 10, कॉम सेट्स में 10। एनटीएस नेट में भी फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज, कॉम सेट्स में भी 10 एमसीक्यूज। इसका टेस्ट पैटर्न बिल्कुल नेट की तरह ही होता है। बहरिया के अंदर फिजिक्स का पोर्शन। उसके बाद आप लोगों के पास एनयू टेक के अंदर, एयर के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, आईटीयू के अंदर, और साथ में एनडीयू और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ पे आप लोगों के फिजिक्स के पोर्शन आएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करूं तो नस्ट में सिर्फ उनकी केमिस्ट्री आएगी जिन्होंने अप्लाइड साइंसेज के अंदर अप्लाई किया होगा। मेडिकल वाले वो बच्चे जो अप्लाइड साइंसेज, फूड साइंसेज में जाते हैं तो उनकी केमिस्ट्री आएगा। अदरवाइज कंप्यूटिंग के लिए ये चीज मैं क्लियर कट बता दूं, पहले पहले होता था 2024 के लिए, लेकिन कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाने के लिए नस्ट में सिर्फ 3 मजमून आपको पढ़ना पड़ेंगे, एक फिजिक्स, एक मैथ, एक आप लोगों को इंग्लिश। जबकि अप्लाइड साइंसेज में जाना है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे इंग्लिश और केमिस्ट्री, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेंगे। लेकिन अगर यूईटी में जाना है तो यहाँ पे भी केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज हैं, प्यास के अंदर भी केमिस्ट्री आएगी, एनईडी के अंदर भी, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों में 25 एमसीक्यूज आएंगे। दाऊ यूनिवर्सिटी के अंदर एनटीएस नेट में 10 एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, कॉम सेट्स के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन है, एनयू टेक में, एयर के अंदर, उसके बाद पीयू के अंदर और आईटीयू वगैरह के अंदर, इनके अंदर भी केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस कहाँ कहाँ पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस यूईटी के टेस्ट के अंदर 30 एमसीक्यूज, प्यास के टेस्ट में, एनईडी यूईटी के अंदर, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर, एनटीएस नेट के अंदर। इसके बाद आप लोगों के पास कॉम सेट्स के अंदर, एनयू टेक के अंदर, एयर के अंदर, बहरिया के अंदर, तो और इसके अलावा आईटीयू के अंदर, इन तमाम के अंदर कंप्यूटर साइंस का भी आप लोगों को मजमून देना पड़ेगा। बेसिक मैथ कहाँ कहाँ आएगा। बेसिक मैथ नस्ट, और कौन से जिन्होंने नस्ट के बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया होगा उनके 100 मार्क्स बेसिक मैथ के आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो कई स्टूडेंट के 90+ आते हैं बेसिक मैथ में भी, एडवांस मैथ में भी। बताता हूँ आप लोग भी कैसे ले सकते हो। प्यास के अंदर सिर्फ मेडिकल वाले स्टूडेंट का बेसिक मैथ आएगा। दाऊ यूनिवर्सिटी में आर्ट्स वालों का जनरल मैथ वाला आ रहा होता है, बेसिक मैथ के रिलेटेड है। उसके बाद एनटीएस नेट के अंदर आप लोगों का बेसिक मैथ बहुत भर भर के आता है, इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं। कॉम सेट्स के अंदर बेसिक मैथ आता है, एनयू टेक के अंदर बेसिक्स मैथ आप लोगों के आएंगे, एयर यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, आईटीयू के अंदर और बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा आईटीयू के अंदर भी बेसिक मैथ आता है। उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो एनालिटिकल रीजनिंग आप लोगों का फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर आता है। इसके अलावा एनटीएस नेट के अंदर भी एनालिटिकल रीजनिंग आता है, कॉम सेट्स के अंदर भी आता है, एयर यूनिवर्सिटी के अंदर भी आता है, आईटीयू बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर भी आता है, लाजमी तौर पर याद रख लो। और साथ में दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर भी एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन आता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करें तो हमारे पास
एसे राइटिंग और आईक्यू। एसे राइटिंग और आईक्यू आप लोगों का दो यूनिवर्सिटीज में आता है, एक आप लोगों का फास्ट यूनिवर्सिटी में और एक आप लोगों का हबीब यूनिवर्सिटी में, एसे राइटिंग और आईक्यू का पोर्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि हम लोग कैसे अपना एडमिशन 2025 में सिक्योर करेंगे इन तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले मैं बता लेता हूँ कि टॉप 9 ये जो यूनिवर्सिटीज एंड कैंडिडेट्स के पैटर्न्स पहले देख लो। पहले अगर मैं नस्ट की बात बताऊं, यानी सीएस और इंजीनियरिंग दोनों के लिए अगर मैं बात बताऊं, तो आपको मैथ के पोर्शन 100 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स के आप लोगों के 60 होंगे, और जो इंग्लिश के आप लोगों के 40 होंगे। तो 200 आप लोगों के पास एमसीक्यूज आते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पे बात बताऊं फास्ट यूनिवर्सिटी में, तो फास्ट यूनिवर्सिटी में एडवांस मैथ का पोर्शन आएगा आप लोगों का। उसके बाद एडवांस अगर यहाँ पे बताऊं ना सीएस और इंजीनियरिंग वालों का, तो एडवांस मैथ आएगा आप लोगों का, एनालिटिकल स्किल और आईक्यू का पोर्शन आएगा आप लोगों के पास, यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन आएगा। तो ये आप लोगों के पास पोर्शन आएगा आप लोगों का एडवांस मैथ, एनालिटिकल स्किल और साथ में बेसिक मैथ आप लोगों का 20%। तो ये चार सब्जेक्ट आएंगे। अगर तो बीबीए और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर जाना है, तो आप लोगों का एडवांस मैथ नहीं आएगा, उसकी जगह पे ऐसे राइटिंग। उसके बाद आप लोगों का बेसिक मैथ आएगा आप लोगों के पास, इसके अलावा इंग्लिश का पोर्शन और एनालिटिकल स्किल का पोर्शन आएगा। इसके अलावा आप लोगों के पास इंग्लिश का पोर्शन भी आएगा, यानी आप लोगों के पास आई क्यू और एनालिटिकल स्किल्स आ गया, बेसिक मैथ आ गया, ऐसे राइटिंग आ गया और इंग्लिश का पोर्शन। तो ये चार सब्जेक्ट आएंगे। उसके बाद अगर बात बताऊं यूईटी के टेस्ट की, तो यहाँ पे आप लोगों का एक तो आएगा फिजिक्स का, फिजिक्स के नहीं है तो स्टैट होगा। इसके बाद आप लोगों का मैथ, मैथ नहीं है तो बायो होगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस नहीं है तो केमिस्ट्री होगा। और इंग्लिश का पोर्शन सबके लिए होता है। इसमें आप लोगों के पास टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं और आप लोगों को हर एक के मार्क्स 4 होते हैं, 400 मार्क्स टोटल होते हैं। प्यास यूनिवर्सिटी की बात बताऊं तो यहाँ पे फिजिक्स का पोर्शन भी होता है, केमिस्ट्री का पोर्शन, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर। इसके अलावा आप लोगों का मैथ, मैथ नहीं है तो बेसिक मैथ, यहाँ पे बायो नहीं होगा, और साथ में इंग्लिश का पोर्शन होगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट मूव करें, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटी आ जाती है जीके यूनिवर्सिटी। जीके यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं। आप लोगों के पास फिजिक्स है, आप लोगों के पास मैथ्स है और आप लोगों के पास इंग्लिश है। जिस तरह नस्ट का कंप्यूटिंग और सीएस का होता है ना, उसी तरह जीके यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट पैटर्न होता है। उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। नस्ट में पहले फिजिक्स भी आती थी, केमिस्ट्री भी, कंप्यूटर साइंस भी, इंग्लिश भी। हर एक बच्चे को या केमिस्ट्री कंप्यूटर में से एक देना पड़ता था, और साथ में इंग्लिश भी होती थी और आईक्यू भी होता था। उसके बाद एनटीएस नेट की बात बताऊं तो यहाँ पे आप लोगों को एनालिटिकल रीजनिंग आएगा, आप लोगों को क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगा, आप लोगों को फिजिक्स के एमसीक्यूज आएंगे, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मैथ, मैथ नहीं है तो बायो के एमसीक्यूज आएंगे। तो ये आप लोगों को 10-10 एमसीक्यूज यहाँ से सब्जेक्ट में से आएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग के 20 आएंगे, हर एक का 1.5 मार्क्स, क्वांटिटेटिव के 20 आएंगे, और इंग्लिश का आप लोगों का 20 मार्क्स आएंगे। तो 20, 20, 40 एमसीक्यूज की बात बताऊं तो इंग्लिश के 20, एनालिटिकल रीजनिंग के 20, क्वांटिटेटिव के 20 और 30 इधर से। तो टोटल आप लोगों के पास 20, 20, 40 इंटू 20, 60 इंटू 30, दैट विल बी 90। तो 90 मार्क्स आप लोगों के एनटीएस नेट के टेस्ट में, 90 एमसीक्यूज आप लोगों के टेस्ट में आते हैं, और टोटल मार्क्स होते हैं 100, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग के 1.5 मार्क्स होते हैं। उसके बाद अगर बात बताऊं यहाँ पे एनईडी यूईटी की, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जनाब आएगा फिजिक्स का पोर्शन, फिजिक्स के साथ आप लोगों का केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं कंप्यूटर साइंस। उसके बाद इसके भी 25, केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस अगर एक ही मजमून होगा ना उसका 25, मैथ, मैथ नहीं है तो बायो उसके भी 25, और उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश के भी 25। तो टोटल 100 आप लोगों के पास एमसीक्यूज एनईडी में आते हैं। उसके बाद एमयूईटी की बात बताऊं तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न होता है। फिजिक्स के आप लोगों के पास 25, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं तो कंप्यूटर साइंस के 25। उसके बाद मैथ, मैथ नहीं है तो बायो के 25, और इंग्लिश के भी आप लोगों के 25 आएंगे। 100 एमसीक्यूज पूरे। तो इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक, वही सिनोनिम, एंटोनिम, आप लोगों के पास एनोलॉजीज, करेक्ट सेंटेंस, तो ये वाली तमाम चीजें आएंगी, और स्पेलिंग चेक वगैरह। आईबीए के टेस्ट में आप लोगों के पास इंग्लिश का पोर्शन आता है और आप लोगों के पास बेसिक मैथ आता है, लेकिन ये बेसिक मैथ आप लोगों का एडवांस लेवल का होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे चले तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात बताऊं तो यहाँ पे फिजिक्स आएगा, फिजिक्स का केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस। उसके बाद मैथ आएगा, मैथ नहीं है तो आप लोगों का बायो आएगा पेपर में, और साथ में इंग्लिश आएगा। उसके बाद आप लोगों का बेसिक मैथ का पोर्शन आता है। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी कैसे करनी है, मेन इंपॉर्टेंट चीज कैसे अपना एडमिशन सिक्योर करें। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट की तैयारी के लिए, और हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करूं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि नस्ट का टेस्ट, एनईटी का टेस्ट आप लोगों का आ रहा है जून के अंदर और जुलाई के अंदर।
आप लोगों के पास फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ रहा है 7 to 18 जुलाई के बीच में। आप लोगों के पास जीके का टेस्ट आ रहा है, जीके का टेस्ट आ रहा है 9 to 13 जुलाई के बीच में। यूईटी का ई कैट आप लोगों का आ रहा है जून के अंदर। आप लोगों के पास पीयू का टेस्ट आ रहा है जून के अंदर। आप लोगों के पास एनटीएस नेट का टेस्ट आ रहा है जून के अंदर, जून के अंदर। उसके बाद आप लोगों के पास फर्दर अगर बात बताऊं तो बहरिया यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप लोगों के जुलाई के अंदर है। इसके बाद एमडी कैट की बात बताऊं तो ये आप लोगों का जुलाई के बाद अगस्त के अंदर ऑलमोस्ट आ रहा है। दाऊद यूनिवर्सिटी आप लोगों का तब आ रहा है। एनईडी की बात बताऊं तो एनईडी आप लोगों का 11 to 15 जून आ रहा है। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात बताऊं तो जून के अंदर आ रहा है। आईबीए की बात करूं तो 22 जून को आ रहा है। अगर प्यास यूनिवर्सिटी की बात बताऊं तो प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट 29 जून को आ रहा है। अगर इसी तरह एरोड यूनिवर्सिटी की बात बताऊं जो सक्खर में है तो उसका 29 जून को है। आईटीयू की बात बताऊं तो आईटीयू का 28 और 29 जून को आ रहा है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज का आप चेक कर सकते हो। एयर यूनिवर्सिटी का अगला राउंड आप लोगों का जुलाई में आएगा। आप लोगों के पास इसी तरह जो एयर यूनिवर्सिटी के अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी है, एनयू टेक है, उसका टेस्ट आप लोगों का जुलाई के अंदर आ रहा है। तो ये तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के जो एंट्री टेस्ट हैं ये आप लोगों के किस मंथ में आ रहे हैं? आप लोगों के जून और जुलाई में आ रहे हैं। तो ये आपके पास फाइनल स्ट्राइक है। अगर आप लोगों ने वाकई में अपना एडमिशन सिक्योर करना है तो लाजमी तौर पे आप लोग हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। जून मंथ का बेस्ट प्लान है आप लोगों के पास ये बैच 6.0। ये हमारा सक्सेस फॉर्मूला बैच, इसको आप लोगों ने 23 मई से पहले पहले ज्वाइन कर लेना है। अगर आप इसको आज की डेट में आप लोग इनरोलमेंट लेते हो, बहुत फायदे हैं आप लोगों को। आते ही हमारे बैच का हिस्सा बन जाओगे। सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स भी आज की डेट में मिल जाएंगी। हमारी क्लासेस भी 25-26 मई से स्टार्ट हो जाएंगी। तो 23 मई लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो। अभी आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अभी आप लोग अपनी सीट को रिजर्व करो। अगर वाकई में इन तमाम पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज में आप लोगों ने अपना एडमिशन सिक्योर करना है तो लाजमी तौर पे इस नंबर को अभी नोट कर लो। स्क्रीनशॉट आप लोग लो इस नंबर का, इस नंबर पे अपना कंफर्मेशन करो, तसल्ली करो, फिर आप लोग सारी चीजें पूछो। हमारे यूट्यूब चैनल को स्क्रॉल करो, आपको पता चले। हमारे बैच का भी हिस्सा बनो। इस बैच की ब्यूटी क्या है? इस बैच की फी होती है जस्ट 6,000, जो कि आपको वन टाइम पे करना पड़ती है। कोई अलग अलग चार्जेस नहीं होते। इसी 6,000 में पूरे के पूरे हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उसकी भी एक्सेस मिलती है। डेली लाइव क्लासेस के अंदर आपका सारे सब्जेक्ट के सारे सिलेबस कवर करवाए जाते हैं। इसी 6,000 में आप लोगों को सारे रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। इसी 6,000 में डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसी 6,000 में जो डेली लाइव क्लासेस होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इसी 6,000 में तमाम के तमाम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी 6,000 में कोई अलग चार्जेस नहीं है। इसी 6,000 में आपको टेस्ट सेशन मिलेगा। इसी 6,000 में तमाम कैरियर काउंसलिंग, तमाम के तमाम स्कॉलरशिप की तैयारी, तमाम के तमाम टेस्ट सेशन इसी 6,000 में आपको मिलेगा। लाजमी तौर पे आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनो। लाजमी तौर पे अगर तो आप लोगों ने वाकई में अपना एडमिशन सिक्योर करना है। आपके पास डेज बहुत कीमती हैं, इस बात को समझो। अगर ये दिन गुजर गया तो गैप ईयर पे चले जाओगे। अभी मौके अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, हमारे बैच का हिस्सा बनो। इस बैच में आप लोगों को फीचर्स ये देखने को मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हफ्ते में 1 से 2 दिन का बच्चों के साथ मजाक किया जाएगा। अक्सर मैं देखता हूँ कि 1 से 2 दिन का बच्चों के साथ ड्रामा लगा रहे होते हैं कि आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। 1 से 2 दिन में क्या तैयारी होती है? तो इन तमाम ऐसे खुल्लम खुल्ला मजाक से बच के रहना है। जहां पे भी खुदारा तैयारी करने लगो, इस चीज को मेक श्योर करो कि क्या वहां पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं या रिकॉर्डेड सेशन पकड़ाए जाते हैं कि आज हमारे बैच में बाद में आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, इसी तरह कर देंगे। तो ये सारे के सारे के सारे के सारे ये जो आप लोगों को चीजें हैं, ये आप लोगों को प्रॉपर तैयारी, आपके फैरफाई में नई चीजें होती हैं कि इस तरह बच्चों को पुरानी चीजें दे दी जाए। या हफ्ते में एक क्लास रखो। देखो बच्चे बोर्ड से फ्री हो चुके, एक क्लास बच्चों को दी जाए। अब मैं ये चीज समझा समझा के फिर भी शर्म नहीं आती कि हम कम से कम अपनी डेली लाइव क्लासेस तो कर देना। छापा तो वैसे ही पास एजुकेशन सिस्टम से मारना होता है। सारे के सारे जो आप लोगों को ये नजर आएंगे ना, इतनी कम फी में आप लोगों को कोई भी नजर नहीं आएगा कि 6,000 में इतने फीचर्स दे रहा है। अगर कोई आपको नजर आएगा ना 6-7 हजार में कोई इतने अपना मंजन बेच रहा है, तो सारा के सारा इधर से करेंगे कंट्रोल सी और अपने कोपचे में जाके करेंगे कंट्रोल वी। सारा इधर से कॉपी कर रहे होते हैं। जो हमारी एंड गेम्स हैं उधर से चीजें उठा उठा के, हमारे जो सारी एंड गेम होती है उसको अपने पेड सेशन में पढ़ा रहे होते हैं। तो और
और हफ्ते में 1 से 2 दिन का बच्चों के साथ मजाक करते हैं। तो ऐसा मजाक इधर नहीं होता, इधर अल्हम्दुलिल्लाह से प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं जो डेली लाइव क्लासेस देते हैं और इतनी एफर्ट्स करते हैं। लोग पता क्यों भागते हैं? क्योंकि इतनी एफर्ट्स हो नहीं पाती हैं। तो हमारी डेली लाइव क्लासेस होंगी, आप लोगों को तमाम के तमाम रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, सारे पास पेपर के सॉल्यूशंस करवाए जाएंगे लाइव क्लास में, टेस्ट सेशन हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक और मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। इन मॉक टेस्ट की इतनी रेलिवेंसी होती है कि बच्चे बता रहे होते हैं कि सारा एंटी टेस्ट आपके मॉक टेस्ट में से आया था। इतना ज्यादा हमें लग ही नहीं रहा था कि हम एंटी टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं या पास एजुकेशन सिस्टम का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। फिर आप लोगों की क्विक रिवीजन होती हैं और ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जस्ट 6,000 में। सो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना अगर तो वाकई में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो 2025 के अंदर। सारे फीचर यू विल गेट इन जस्ट 6,000। अभी आप लोगों के पास टाइम है 23 मई से पहले पहले हमारे बैच का हिस्सा बनो। बैच 6.0 इस नंबर को अभी नोट कर लो। इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाजत और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत कामयाब करे, 2025 में आपका डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। आप लोगों के लिए बेस्ट प्लान है हमारे बैच का हिस्सा बन, जो आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।